जय श्री हरि भक्तों, जय कार्तिक मास। कहते हैं जो कार्तिक मास की एक भी रात भगवान विष्णु या शिव की भक्ति में जागता है, वो अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक तक जाता है। कार्तिक का हर क्षण एक तप है, हर नियम एक वरदान। आज हम सुनेंगे स्कंद पुराण आधारित कार्तिक महात्म्य का पंचम अध्याय, जिसमें बताया गया है कि इस पवित्र मास में कौन से कर्म शुभ है, कौन से त्याज्य हैं और कैसे भक्ति के छोटे छोटे नियम भी मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी के बीच संवाद चल रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें कार्तिक मास के नियमों का वर्णन करता हूँ। यह माह मात्र एक व्रत नहीं, यह जीवन की शुद्धि का पर्व है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों की शुरुआत करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान करें, जल पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा में जाएं। दातून करते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतान, दैविक शक्ति, बुद्धि प्रदान करो। इस मंत्र का जप करके गाय के दूध या किसी भी शुभ वृक्ष की दातून करें। कार्तिक में प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, अष्टमी और सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन दातून न करें। इसी प्रकार कटेरी, पीपल, वट, कपास, गंध युक्त वृक्षों से दातून वर्जित मानी गई है। स्नान के बाद मंदिर में जाकर पुष्प, गंध, तांबूल अर्पण करें। भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त आराधना करें, क्योंकि कार्तिक वही महीना है जब दोनों देव एक दूसरे के पूजन से प्रसन्न होते हैं। देवालय में भजन और कीर्तन करने वाले स्वयं विष्णु स्वरूप माने जाते हैं। जैसे सतयुग में तप और यज्ञ भगवान को प्रिय थे, वैसे ही कलयुग में भक्ति, नाम स्मरण ही भगवान को सबसे प्रिय है। नारद जी कहते हैं, सीरस, धतूरा, कंटेर, मलिका, सेमर और केले के फूलों से विष्णु जी की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी की प्राप्ति चाहने वालों को इनसे पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भक्त कार्तिक की रातों में भजन, दीपदान और श्रवण या संकीर्तन करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से तो मुक्त हो जाता है। कहा जाता है, एक बार एक ब्राह्मण हर वर्ष कार्तिक मास में विष्णु पूजा करता था। वह नियम पूर्वक स्नान, दीपदान, हरि नाम जप करता, लेकिन एक बार अज्ञानवश उसने निषिद्ध वृक्ष से दातून कर ली। उसी रात विष्णु भगवान स्वप्न में प्रकट हुए। बोले, हे भक्त, तुम्हारा नियम भक्ति से किया गया, किंतु सावधानी रखो, क्योंकि नियम ही साधना की शक्ति है। ब्राह्मण ने अगली भोर से व्रत को और अधिक निष्ठा से किया और उसी कार्तिक मास के अंत में उसे दिव्य विमान लेकर विष्णु दूत वैकुंठ ले गए। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के साथ सावधानी और प्रेम के साथ नियम, यही कार्तिक का सार है। जब पूजन पूर्ण हो जाए तब भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे प्रभु, यदि पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। इसके बाद प्रदक्षिणा करें, दंडवत प्रणाम करें, अंत में भजन गाएं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भक्त इस प्रकार विधि पूर्वक कार्तिक की रात्रियों में विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पितरों सहित निष्कलंक वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल कर्म नहीं बल्कि भाव से होती है। जब हम अपने जीवन में थोड़ी शुद्धि, थोड़ी भक्ति, हर दिन भगवान के नाम का दीप जलाएं, तब हर दिन कार्तिक मास बन जाता है। आइए इस दिव्य माह में प्रण ले कि हर रात हरि नाम का स्मरण करेंगे और सुबह आभार प्रकट करेंगे। हरि नाम ही मोक्ष का मार्ग है। जय श्री हरि, जय कार्तिक देव।
यहाँ यह पंचम महात्म्य समाप्त होता है। अगर आप भी आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाभ लीजिए आने वाले सभी व्रत त्योहार की कथाओं का। हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन कहानी कथाओं का लाभ लाते रहते हैं, तो उस लाभ का आनंद लेने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियोस अच्छे लगे तो आप इसे अपने प्रियजनों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि और हरि की कृपा पाएं। मिलते हैं हमारे अगले अध्याय में। जय श्री हरि, जय कार्तिक देव।